Good morning, student. Today I will further continue the revision of first chapter of history. You will notice some continuity in the sources used by historians for the study of this period. इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं दे स्टिल rely on coins, inscriptions, architecture and textual records for information. उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य यानी भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। But there is also considerable discontinuity. The number and variety of textual records increased dramatically during this period. पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न भी हैं। इस युग में प्रमाणित लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। दे स्लोली डिस्प्लेस्ड अदर टाइप्स ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन थ्रू दिस पीरियड पेपर gradually become chapter and more widely available. इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। People used it to write holy texts, chronicles of rulers, letters and teachings of saints, patience and of accounts and taxes. इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। Manuscripts were collected by wealthy people, rulers, monasteries and temples. धनी व्यक्ति शासक जन मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। They were placed in libraries and archives. इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। These manuscripts and documents provide a lot of detailed information to historians, but they are also difficult to use. इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से
इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। There was no printing press in those days, so scribes copied manuscripts by hand. उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक या नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। इफ यू हैव एवर कॉपीड ए फ्रेंड्स होमवर्क यू वुड नो दैट दिस इज नॉट ए सिंपल एक्सरसाइज। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। Sometimes you cannot read your friend's handwriting and are forced to give what is written. कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। Forced to guess what is written. As a result, there are small but significant differences in your copy of your friend's work. Manuscripts copying in somewhat similar. फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते हैं और प्रतिलिपि पांडुलिपि की बनाने में भी कुछ यही होता है। As scribes copied manuscripts, they also introduced small changes, a word here, a sentence there. These small differences grew over centuries of copying until manuscripts of the some text become substantially different from one another. पांडुलिपि की प्रत बनाने में भी कुछ ऐसे ही अंतर आते हैं और प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते रहते हैं, कहीं कोई शब्द कहीं कोई वाक्य, और सदी दर सदी की प्रतिलिपियां भी बनती रही हैं और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। We are totally dependent upon the copies made by later scribes. As a result, historians have to read different manuscripts, variations of the same text to guess what the author had originally written. और इससे होता क्या था कि बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती थी। आज हमें लेखक की मूल प्रतिलिपि शायद ही कहीं मिलती है, हमें बाद की लिपि के द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है।
और इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। On occasion, authors revised their chronicles at different times. कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते हैं। The 14th century chronicler Ziauddin Barani wrote his chronicle first in 1356 and another variation 2 years later. 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन वर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। The two differ from each other, but historians did not know about the existence of the first version until the 1960s. It remained lost in large library collections. दोनों में अंतर है, लेकिन 1960 तक इतिहासकार को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में ही कहीं दबा पड़ा था। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। The study of the 1000 years between 700 and 1750 is a huge challenge to historians, largely because of the scale and variety of developments that occurred over the period. सन 700 और 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। At different moments in this period, new technologies made their appearance, like the Persian wheel in irrigation, the spinning wheel in weaving, and firearms in combat. इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों यानी बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। न्यू फूड्स एंड बेवरेज अराइव्ड इन द सबकॉन्टिनेंट। Potatoes, corn, chilies, tea and coffee. Remember that all these innovations, new technologies and crops come along with people who brought other ideas with them as well. As a result, this was a period of economic, political, social and cultural changes. You will learn about
Some of these changes in chapter 5, 6 and 7. इस महाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया। आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ध्यान रहे हैं कि ये तमाम परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकियां और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार लेकर भी आए थे। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। अध्याय 5, 6 और 7 में आप इनमें से कुछ के बारे में जानेंगे। दिस वाज आल्सो ए पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। Groups of people traveled long distances in search of opportunity. इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। The continent held immense wealth and the possibilities for people to carve a fortune. One group of people who become important in this period were the Rajputs, a name derived from Rajputra, the son of a ruler. इस महाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थीं। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा के पुत्र से निकला है। बिटवीन द 8th and 14th centuries, the term was to go to a group of warriors who claimed क्षत्रिय का स्टेटस। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। द टर्म इंक्लूडेड नॉट जस्ट रूलर्स एंड chieftains but also soldiers and commanders who served in the armies of different monarchs all over the subcontinent. राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। A chivalric code of conduct, extreme valor and a great sense of loyalty were the qualities attributed to Rajput by their poets and bards. Other groups of people such as the Marathas, Sikhs, Jats, Ahoms and Kayasth, a caste of scribes and secretaries,
also used the opportunities of the age to become politically important. कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्त का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने का अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, मुख्यतः लिपकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जात कौन होती थी? कायस्थ होती थी। आदि समूहों ने भी उठाया। थैंक यू।